नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में श्रद्धा से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में अपने गृह क्षेत्र खतीमा पहुंचे। उन्होंने चकरपुर स्थित बनखंडी महादेव मंदिर प्रांगण में लगने वाले वार्षिक मेले का पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने बनखंडी मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश और देश के लिए सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बनखंडी महादेव में सीएम धामी की अपार श्रद्धा है। उन्होंने मीडिया से बात करते समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जोरदार जीत का भी दावा किया। सभी हमारे क्षेत्रवासियों को सबको मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे पूरे क्षेत्र पर, पूरे प्रदेश पर हर प्रकार से भगवान अपना आशीर्वाद बना के रखें। सारी आने वाली संकट, विपदाएँ सब दूर, सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प, भगवान महादेव की कृपा से वो आगे बढ़े। चंपावत जनपद में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया है। भक्तों द्वारा कहीं पूजा अर्चना की गई तो कहीं प्रसाद का वितरण किया गया। चंपावत मुख्यालय और लोहाघाट, टनकपुर के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। टनकपुर के प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और अन्य शिवालयों में भक्तों द्वारा पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी गई। महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया जा रहा है। भीमताल के भीमेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवरात्रि में मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां सुबह से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। भीमताल का यह भीमेश्वर महादेव मंदिर द्वापर युग का है। कहा जाता है कि जब पांडव यहां अज्ञातवास में आए थे, मान्यता है कि भीम द्वारा अपनी गदा को धरती पर मारकर पानी निकालकर जलाभिषेक किया। शिवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। लोगों की मान्यता है कि यहां मांगी गई मन्नत पूरी हो जाती है। भीमेश्वर महादेव जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पांडवकालीन जो है, पांडव ने जो है इसकी शिवर्चना मतलब पूजा आराधना की थी। तो हमारे शंकर जी हैं स्वयंभू रूप में विराजमान हैं। कहते हैं स्वराष्ट्र सोमनाथम चौ श्री शैल्य मनोरंजनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम मनोरम परल्याम वेदनाथम चौ डाककन्याम भीमशंकरम। ये भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। ये नैनीताल से 22 किलोमीटर में स्थित है। इसको भीम सरोवर और भीमताल के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं करके आज महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव और पार्वती का विवाह का सहयोग। अब जो है क्या कहते हैं 2:35 बाद जो है त्रयोदशी चतुर्दशी लगेगी। तो वो जो है कल पूरे दिन तक चतुर्दशी लगेगी, उसी के जोड़ में। देश भर में आज शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा के शिव मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर में भी शिवरात्रि की धूम मची हुई है। यहां सुबह से ही पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्त यहां जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर शिव भक्ति में रमे हुए हैं। शिवरात्रि के अवसर पर जागेश्वर धाम का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव के मंत्र जाप से ही मृत्यु तुल्य संकट टल जाते हैं।
प्राप्ति के लिए आज जिनकी संतान होती है, महिलाएं हाथ में अखंड दिया लेके रात भर खड़ी रहती हैं और सुबह ब्रह्मकुंड में स्नान करने के पश्चात जागेश्वर मंदिर के दर्शन प्राप्त करती हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज श्री जागेश्वर धाम में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर आज विशेष रूप से 3-4 पहर की पूजाएं होंगी। अभी 10 बजे दाल चावल सब्जी का भोग लगाया जाएगा भगवान भोलेनाथ को। रात्रि में 6 बजे यहाँ पर साईं आरती होगी और उसके बाद 12 बजे दिनेशपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर गूलर भोज मार्ग पर नागेश्वर मंदिर में नाग देवता ने दर्शन किया। शिवरात्रि पर महिलाएं जब जल चढ़ा रही थी तभी एक नाग शिवलिंग बगल में प्रकट हुआ। श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ लग गई। महिलाओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। राम सेवक सिंह ने कहा है कि सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना जारी थी, तभी एक नाग का बच्चा मंदिर के समीप दर्शन दिए। महिलाओं ने पूजा अर्चना की और लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर शुक्रवार से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू होगा, जिसमें 75 देश के 1200 से अधिक योग साधकों के पहुंचने की उम्मीद है। अभी 1200 योग साधकों ने अपना पंजीकरण कर लिया है। इस संबंध में आज परमार्थ निकेतन में परमध्यक्ष चिदानंद मुनि महाराज और साध्वी भगवती ने प्रेस वार्ता की, जहां शिवरात्रि के दिव्य महोत्सव से होली के उत्सव के समापन तक आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति का अद्भुत दर्शन योग महोत्सव देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आधिकारिक उद्घाटन 9 मार्च को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे। ये सबका महोत्सव है। योग सबको जोड़ता है, सबसे जोड़ता है, इसलिए योग की बड़ी आवश्यकता है। उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान आदरणीय महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी वे इसका उद्घाटन करेंगे और उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री जी समापन या समापन से पूर्व यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मां गंगा के पावन तट से उत्तराखंड में आए हुए सबका अभिनंदन करेंगे। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुण्य प्रत्याशी बनाए जाने पर पहली बार खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। अजय भट्ट चकरपुर के वनखंडी महादेव मंदिर से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए खटीमा मुख्य चौक पहुंचे। उन्होंने शहीद स्मारक स्थल पर अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और शहीदों को नमन किया। उन्हें लोकसभा सीट से पुण्य प्रत्याशी बनाए जाने पर क्षेत्र की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग देखने को मिला। जब से मैंने पहली बार उत्तराखंड में प्रवेश किया है, आज तीसरा दिन है, लगातार जो उत्साह आज खटीमा में देखने को मिला है, इसी प्रकार का उत्साह पूरे प्रदेश में है और देश में है। और जो जनता ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, ये जनता ने कहा है, हम लोग भी बोलते हैं उन्हीं के नारे को, तो ये सही होने को जा रहा है। ये पक्का मुझे विश्वास हो गया है। युवकों में, माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, उम्र दराज लोग भी, माताएं बहनें और जो बहुत ही मेरी नानी या दादी की उम्र के होंगे, 2 हाथों से यूं हाथ जब हिला रही थी तो लग रहा था कितना उत्साह है लोगों में। और मोदी जी के प्रति असीम प्रेम है पूरे देश के लोगों को, इसलिए उनमें अपनी प्रतिछाया देखते हैं सब, गरीब से गरीब व्यक्ति, मिडिल मैन, अमीर से अमीर व्यक्ति। इसलिए मुझे लगता है कि जो जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, और मुझे लगता है बहुत ही सटीक नारा, और ये होना ही होना है। आप देखिए कि जहां हम पहले कमज़ोर होते थे, वहां भी इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमें जीत मिली है। पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मच गई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और यही अवसर है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर आने का। हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। वहीं हरीश रावत के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता
प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस राहुलयान को लॉन्च करना चाहती है लेकिन उतर नहीं पाता, ठीक उसी प्रकार हरीश रावत अपने बेटे के सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी में ये मामला आया नहीं है और जैसा बताया जा रहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है इस्तीफे से संबंधित पोस्ट की है, तो जब उनका इस्तीफा मिलेगा तब देखेंगे कि उसमें क्या कारण लिखें। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई मेरा दुराग्रह नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर पार्टी देखेगी कि इसके पीछे क्या कारण है। वैसे वो लगातार जो है क्षेत्र में काम कर रहे थे। मुनीष कुंडू जी पिछली बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, और अगर वो कोई परेशानी में है या उनको कोई शिकायत है, पार्टी फोरम पर अगर कोई बात रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने पार्टी फोरम पर कोई बात की नहीं है, तो अगर बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर। उत्तराखंड में कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। पार्टी के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव ना लड़ना एक तरीके से वॉक ओवर है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में भी इतिहास रचने की उम्मीदें पाले बैठी है। इसके लिए वे मार्त शक्ति को रिझाने की मुहिम में जुटी है। उत्तराखंड में महिला वोटर्स की संख्या करीब 40 लाख के करीब है, लिहाजा भाजपा का पूरा टारगेट महिला वोटर को साधने पर है। इसके लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में नारी शक्ति के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, लखपति दीदी योजना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके जरिए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स को साधने की कवायद में जुटी है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के महिला सशक्तिकरण को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन बेटी अंकिता भंडारी की माताजी श्रीनगर में जो है धरने पर बैठी हुई हैं, उनको उनमें जो है नारी नजर नहीं आ रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय के लिए प्रदेश की बेटियां, प्रदेश की महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं। आंगनवाड़ी की बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? आशा बहनों का दर्द मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई देता? और सरकारी अमले के बल पर जो है महिलाओं की भीड़ जुटा करके अगर भाजपा सोच रही है कि वो सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा कर लेगी, तो ये भाजपा का मुकालता है। भले ही सरकारी अमले के दम पर मुख्यमंत्री भीड़ जुटा करके रोड शो कर रहे हों, लेकिन जनता भाजपा से महंगाई पर, रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, पलायन पर और विकास पर। वक्त 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। 12 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, तो केदारनाथ और अन्य धामों के कपाट खुलने की तिथि अभी घोषित होना बाकी है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि 12 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि पर उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के धर्माचार्य द्वारा पंचाग के माध्यम से मुहूर्त तय किया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों के आने की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी प्रकार से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि शिवरात्रि को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के पश्चात जो हमारे वेद पाठी हैं धर्माचार्य उनके द्वारा मुहूर्त तय किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के मई द्वितीय सप्ताह में हमारे धामों की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए थे, नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और इस वर्ष भी जैसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है, जो जानकारी मिल रही है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचेंगे। तो उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर यात्रा की तैयारियों को लेकर के फीडबैक लिया जा रहा है। और वन विभाग की टीम ने लंबी मशक्कत के बाद गुलदार को कैद करने में कामयाबी हासिल की है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉक्टर समीर सिन्हा ने कहा कि गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। इसके बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। उन्होंने कहा कि गुलदार के पकड़े जाने से लोगों में वन विभाग के प्रति विश्वास बढ़ा है, तो लोगों में दहशत का माहौल कम हुआ है। को मसूरी उनके कंजर्वेटर ने सूचित किया है कि जो गुलदार यहाँ पर आतंक का पर्याय बना हुआ था उसे आज सफलतापूर्वक प्रातः आज पिंजरे में पकड़ लिया गया है। और उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद उसके साथ आगे क्या करना है उसी अनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। ये संतोष की बात है कि वन विभाग की टीम ने काफ़ी लंबे समय तक कड़ी मेहनत के बाद इस गुलदार को पकड़ने में सफलता पाई है और इससे जन विश्वास भी बढ़ेगा और एक जो भय का माहौल एक उत्पन्न हो रहा था तो वो भी समाप्त हो जाएगा। टनकपुर में स्थित जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है। नेहरू मार्केट में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को परीक्षा से संबंधित विभिन्न टिप्स दिए हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी ने एक मुहिम चलाकर 18 से अधिक लाइब्रेरी खोली है। यह सराहनीय कार्य है, जिनमें यह कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और रोजगार को बढ़ाने में यह लाइब्रेरी मददगार साबित होगी। नहीं, मुझे लगता है कि जैसा कि नाम है सिटीजन लाइब्रेरी है और यहीं के सिटीजन्स की तरफ से इसको पहल की गई है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमने एक प्रयास किया था, हमने एक राजकीय पुस्तकालय जनपद मुख्यालय में खोला था और एफर्ट्स किए थे कि साहब उसमें हम कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का एक माहौल बना सकें। और मुझे अच्छी बात है कि वो तो एक ही हमने खोला, लेकिन उस प्रयासों से, यहाँ के स्थानीय संभ्रांत नागरिकों के प्रयासों से अब ये सिटीजन्स लाइब्रेरी कभी भी मुझे बताया गया शायद 21 या 22 अब यहाँ पे खुल चुकी हैं। तो सराहनीय प्रयास है। आजकल की यंग जनरेशन है, उनके पास मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता है। घर आजकल छोटे हो गए हैं, घरों में डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, टीवी है, मोबाइल है। नहीं, मुझे लगता है कि जैसा कि नाम है सिटीजन लाइब्रेरी है और यहीं के जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं लाइब्रेरी का जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी द्वारा उद्घाटन किया गया। इस लाइब्रेरी में हमने बच्चों के लिए 75 सीटों की व्यवस्था की गई है और उनके पानी पीने की व्यवस्था के लिए आरओ मशीन लगाई है जो ठंडा पानी भी देगी, गर्म पानी भी देगी। और हमने जितनी सुविधाएं हम इसमें कर सकते थे हमने सारी सुविधाएं कर रखी है। और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो बच्चे हमारी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा। देहरादून स्थित सचिवालय में महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रंगमंच के द्वारा महिलाओं के अनेक रूप दिखाए गए। उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा का कहना है कि उत्तराखंड की वीरांगनाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
टिहरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर राजशाही का तिलिस्म नहीं टूटा। भाजपा की ओर से उम्मीदवारी को लेकर सबसे अधिक आशंकाओं में घिरी इस सीट पर भाजपा ने राजशाही परिवार में भरोसा जताया और माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने ताल ठोकी है। मेहरा दसौनी का कहना है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह का बार बार सांसद चुने जाने के बाद भी ना तो टिहरी का विकास हुआ और यहाँ की जनता को रानी साहिबा के दर्शन तक दुर्लभ हो गए। दसौनी ने कहा कि पिछले कई सालों से टिहरी की जनता एक कर्मठ और समर्पित जनप्रतिनिधि के लिए तरस रही है। इधर गरिमा दसौनी के टिहरी संसदीय सीट से ताल ठोकते ही सत्ताधारी दल और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के प्रवक्ता कमलेश रमन ने गरिमा दसौनी पर तंज कसते हुए कहा कि घोड़े को नाल लगती है, लेकिन अब तो मेढकी ने भी नाल लगाने की ताल ठोक दी है। साथ ही कहा कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए उनके नेता मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही उत्तराखंड भाजपा ने एक बार पुनः रानी साहिबा को टिहरी संसदीय क्षेत्र से रिपीट करने का मन बनाया और घोषणा की, तब से लगातार मन में ऊहापोह चल रहा था, एक आकलन चल रहा था कि आखिर रानी साहिबा की एक सांसद के रूप में भूमिका क्या रही, क्या उनकी साल दर साल उपलब्धि रही, और नतीजा 0 सन्नाटा मिला। ना उन्होंने विस्थापितों की बात को केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में पूरे देश के लिए काम किया गया, विकास किया गया, उसका मुकाबला कांग्रेस कहीं तक भी करती नहीं दिखाई दे रही है। इसी का कारण है कि उनके जो बड़े दिग्गज नेता है वो मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ में अब हमारी एक नेत्री जी कह रही है कि वो टिहरी से रानी जी का मुकाबला करेंगी, तो रानी जी का मुकाबला करने के लिए उनको बहुत सोच समझ के मैदान पे उतरना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमने आज तक ये देखा है कि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इन नेत्री जी का तो समझ में ही नहीं आता। घोड़ों की तो नाल हमने आज तक लगती हुई देखी थी, लेकिन मेंढकी जी भी अपनी ताल ठोकने की बात कर रही, तो ये बड़ा गजब सा और हास्यास्पद सा लगता है। रानी का मुकाबला करने के लिए उनके दिग्गज पीछे हट रहे हैं, अपने हाथ खींच रहे हैं, लेकिन अगर वो सामने आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जमानत जब्त करवा के जाएंगे, सुनने पर वो दिखाई देंगे आने वाले समय। ग्रामीण क्षेत्र मनिहार गोठ और पूर्वी बिचई में बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने उपजिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। महिलाएं कैंप कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बंदरों के आतंक से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि मनिहार गोठ और पूर्वी बिचई में उत्पाती बंदरों द्वारा फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। आक्रामक बंदर बच्चों, बुजुर्ग, महिलाओं पर हमलावर हो जाते हैं। महिलाओं ने पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ने की मांग की है। बहुत छतों से बच्चों को गिराया जा रहा है, बंदर आ रहे हैं काटने के लिए और हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारा खेती का नुकसान भी कर रहे हैं और दिन में कहीं जाने का हमें मौका नहीं मिल पाता है कि हम घर छोड़ के जाएं। हमारे घरों के अंदर घुस जा रहे हैं और किचनों में सारा मतलब तहस नहस कर दे रहे हैं। किचन में जो सामान भी है हमारा तो सब बर्बाद कर दे रहे हैं। कोई चीज़ भी खाने वाली चीज़ न रख रहे हैं, खेती पाती नहीं रख, फल फ्रूट कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो क्या करें हम तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आए हैं कि हम पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मच गई है। हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन जब उनके होर्डिंग पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आने से इसे लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और यही अवसर है चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर आने का। हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। वहीं हरीश रावत के बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से पूरी कांग्रेस राहुल यान को लॉन्च करना चाहती है लेकिन उतर नहीं पाते, ठीक उसी प्रकार हरीश रावत अपने बेटे के सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं। हरीश रावत जी तो अपने पुत्र को सेटलमेंट करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन गांधी परिवार की और कांग्रेसियों की आराध्य जिस प्रकार से अपने बेटे को बार बार लॉन्च करना चाहती है, राहुल यान को उतारना चाहती है, लेकिन वो यान बार बार उतरता ही नहीं है और फिर बैक मार जाता है। इसी प्रकार से कांग्रेस के हरीश रावत जी अपने बेटे को और फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।